हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं फ्रेंड। आज के वीडियो में एलर्जी की बीमारी, त्वचा पर सूजन की बीमारी की बेस्ट मेडिसिन अलार्कीम इंजेक्शन के विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड, इस इंजेक्शन को कौन सी कंपनी बनाती है, इस इंजेक्शन में कौन से कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, इस इंजेक्शन के क्या उपयोग होते हैं, इस इंजेक्शन की क्या डोजेज होती है, इस इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इस इंजेक्शन के क्या इंटरेक्शन होते हैं, इस इंजेक्शन की क्या सावधानी है, आदि विषयों पर आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नॉलेज की बेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस इंजेक्शन को कंपनी 1 ml के एम्पूल में बनाती है। एक एम्पूल का मूल्य 4 रुपये 50 पैसे होता है। इस इंजेक्शन को हायरल लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी बनाती है, जो कि एक बेस्ट कंपनी होती है। इस इंजेक्शन की मार्केटिंग किम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है, जो कि एक अच्छी कंपनी होती है। इस इंजेक्शन में निम्न कंटेंट्स मिले हुए होते हैं, जिसमें पहला कंटेंट्स है बेटामेथासोन सोडियम फास्फेट एवं दूसरा कंटेंट्स है मिथाइल पाराबेन एवं तीसरा कंटेंट्स है प्रोफिल पाराबेन। फ्रेंड, मेनली ये 3 कंटेंट्स से मिलकर बना इंजेक्शन होता है। यह इंजेक्शन शेड्यूल एच ड्रग की मेडिसिन होती है। फ्रेंड, इस इंजेक्शन के उपयोग, इस अलार्कीम इंजेक्शन को डॉक्टर कौन कौन सी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। ये इंजेक्शन एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती है। एलर्जी को ख़त्म करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि वातावरण के कारण या धूल के कारण त्वचा पर बारीक बारीक दाने उभर आते हैं, वो एलर्जी कहलाती है। उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। त्वचा पर या शरीर पर आई सूजन को ख़त्म करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। शरीर पर सूजन कई कारणों से आती है। उन सभी कारणों के लिए या शरीर पर आई सूजन के लिए, सूजन को ख़त्म करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अलार्कीम इंजेक्शन ग्लूकोकार्टिकोइड ग्रुप की मेडिसिन होती है, जो एक स्टेरॉइड के रूप में कार्य करती है। संधिशोथ है, अर्थात जोड़ों के दर्द हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रोमेटिक अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। गाउट एक बीमारी होती है, गठिया के ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जीभ के छाले हैं या स्टोमेटाइटिस है, अर्थात जीभ के छाले, जीभ के ऊपर या मुंह में छाले आ जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। त्वचा रोग के ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दाद है तो दाद के ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्जिमा के ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि शरीर पर मेवा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। शरीर पर, त्वचा पर खुजली है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इचिंग है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अस्थमा एक बीमारी होती है, ये फेफड़ों संबंधित बीमारी है, इसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि रक्त विकार बीमारी है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। आँखों की सूजन के लिए, आँखों की सूजन बीमारी के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ल्यूकेमिया बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि एलर्जी है या दवाओं की वजह से एलर्जी आई है शरीर पर, तो उसको ख़त्म करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है
ये जेनाइटल एरिया की बीमारी है होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि दम श्वास की शिकायत है, दम श्वास अर्थात सांस लेने में परेशानी, दम के दौरे आते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। डर्मेटाइटिस एक बीमारी होती है, त्वचा में खुजली, इचिंग, जलन, इस प्रकार की बीमारी डर्मेटाइटिस में आती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सोराइसिस एक बीमारी होती है, ये त्वचा पर कांच के समान दाने उभर आते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। पलकों की सूजन के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यूआइटिस एक बीमारी होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि गंभीर एलर्जी है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, इस प्रकार के इस इंजेक्शन के बेस्ट उपयोग होते हैं। इस इंजेक्शन के क्या डोज होते हैं? अलरकीम इंजेक्शन को अपने डॉक्टर की सलाह पर 1 एम्पूल 1 दिन में डॉक्टर की सलाह पर उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड, इस प्रकार के इस इंजेक्शन के डोजेज होते हैं। इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। धुंधली दृष्टि साइड इफ़ेक्ट है, भूख का बढ़ना साइड इफ़ेक्ट है, अपच साइड इफ़ेक्ट है, घबराहट साइड इफ़ेक्ट है, अवसाद साइड इफ़ेक्ट है, नर्वसलेस रहना साइड इफ़ेक्ट है, त्वचा पर खुजली साइड इफ़ेक्ट है, एकने साइड इफ़ेक्ट है, लगातार संक्रमण होना साइड इफ़ेक्ट है, मासिक धर्म का अनियमित होना साइड इफ़ेक्ट है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना साइड इफ़ेक्ट है, मोतियाबिंद साइड इफ़ेक्ट है, त्वचा पर चकत्ते साइड इफ़ेक्ट है, एरिथमा साइड इफ़ेक्ट है, मंद नाड़ी साइड इफ़ेक्ट है, हृदय हड्डी रोग साइड इफ़ेक्ट है। फ्रेंड, इस प्रकार के यदि साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे तो आप अपने डॉक्टर से मिले ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। फ्रेंड, इस प्रकार के इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस इंजेक्शन के इंटरेक्शन है, इस इंजेक्शन के साथ अन्य दवा लेने पर रिएक्शन होने का डर रहता है, उपयोग नहीं करना चाहिए। बेसिलस मेडिसिन के साथ अलरकीम इंजेक्शन का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। रिफाम्पिन मेडिसिन के साथ अलरकीम इंजेक्शन का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। कोट्रिमाजोल मेडिसिन के साथ अलरकीम इंजेक्शन का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के साथ अलरकीम इंजेक्शन का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। एम्लोडिपिन मेडिसिन के साथ अलरकीम इंजेक्शन का उपयोग ना करें, इंटरेक्ट करती है। फ्रेंड, इस प्रकार के इंटरेक्शन हो सकते हैं। इस इंजेक्शन की कुछ सावधानी है। यदि इस इंजेक्शन से एलर्जी है तो इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। लीवर रोग है तो इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। संक्रमण है तो इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। निर्जलीकरण है तो इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। टीबी की बीमारी है तो इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। शुगर है, शुगर बढ़ा हुआ है तो इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। हृदय रोग में इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। डिप्रेशन में इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। कोहरन रोग है तो इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। इस प्रकार की इस इंजेक्शन की कुछ सावधानी है। यदि इस दौरान आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।